अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 9th फिजिक्स प्रैक्टिकल नोटबुक में से एक्सपेरिमेंट नंबर 6 परफॉर्म करने जा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रैक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रैक्शन बिटवीन इन वुडन ब्लॉक एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस। इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो एपरेटस हमें चाहिए उनमें है हॉरिजॉन्टल प्लेन विद पुली, weight box, wooden block with a hook, spring balance, thread, pen। सबसे पहले हम स्प्रिंग बैलेंस की मदद से इस ब्लॉक का जो वुडन ब्लॉक है इसका और इस पेन का वेट मालूम करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे जब देखें 0 है फिर 100 है, इसका मतलब है ईच डिवीजन इज इक्वल टू 10 कि अगर ये डिविजन्स हैं तो ये एक जो है वो 10 की इक्वल है। अब सबसे पहले हम ब्लॉक का वेट जो है वुडन ब्लॉक वो करेंगे फाइंड। ये देखिए हमारे पास वुडन ब्लॉक के जो वेट है वो 80 ग्राम है। फिर हम पेन का वेट करेंगे, वो हमारे पास तकरीबन 20 ग्राम तक आ रहा है। ठीक है, आपने एक टेबल बनाना है जिस तरह देखिए जिस तरह यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है टेबल, इसी तरह आपने पहले जो हमने वेट लिया था वुडन ब्लॉक का वो हमारे पास थी 80 ग्राम। ठीक है, और जो पेन का हमारे पास आया था वेट ऑफ पेन वो हमारे पास आया 20 ग्राम। आपने ये नोट करना है। अब इसके बाद हमने इस एपरेटस को सेट करना है। ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसको आपने इस तरीके से रखना है कि जो पुली है वो टेबल के बाहर हो, क्योंकि हमने ये पेन इसके साथ इधर लटका देना है। ठीक है, अब आप देखें इस हुक में आप थ्रेड डालें। अच्छा, ये देख लें कि इस पेन को और इस वुडन ब्लॉक को वाइट थ्रेड के साथ इस तरह जोड़ के रखना है और ये ब्लॉक आपने इधर रखना है और ये तार जो है ये पुल्ली के ऊपर से ही गुजरना चाहिए ताकि आसानी के साथ ये वेट जो फ्रैक्शन फोर्स है वो एक दूसरे के ऊपर अप्लाई कर सकें। अब हमने यहाँ पे जो ब्लॉक लिया था अब ये भी खाली है और ये ऊपर ब्लॉक के ऊपर भी हमने कोई वेट नहीं रखा, तो ये वेट बॉक्स से मैं सबसे पहले 20 ग्राम वेट इस ब्लॉक के ऊपर रखूंगी। और अब ये देखें जो फ्रैक्शन फोर्स हैं, ठीक है, वो स्टैटिक हैं। क्यों स्टैटिक है? कि कोई इसके ऊपर मतलब यहाँ से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है पेन का वो कम है और फ्रैक्शन फोर्स जो है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से ये मोशन नहीं कर रहा, ये आगे की तरफ नहीं आ रहा। ठीक हो गया। अब हम पेन में छोटे से उससे स्टार्ट करेंगे वेट से कि कौन सा इतना वेट है जो इस फ्रैक्शन फोर्स के ऊपर ऑपोजिट हो जाए, ओवरकम आ जाए और ये चलना शुरू करें। अब मैंने सबसे पहले लिया है 2 ग्राम, ये रखा, देखें कुछ भी नहीं हुआ, वो अभी भी स्टैटिक पोजीशन में है, अभी भी स्टैटिक हैं। अब मैं इसके बाद जो वेट लूंगी इससे थोड़ा सा ज्यादा करूंगी, वो लूंगी मैं 5 ग्राम। अभी भी ये स्टैटिक है, अब इसको थोड़ा थोड़ा हम बढ़ाएंगे। ठीक है, 5 ग्राम है, 5 ग्राम के साथ मैंने ये 2 ग्राम रख दिया तो ये टोटल हो गया 7 ग्राम, लेकिन 7 ग्राम ने भी कुछ नहीं किया। अब मैं ये 5 ग्राम हटा के 10 ग्राम रखूंगी, फिर देखती हूँ। ठीक है, 10 ग्राम भी नहीं। हाँ, अब देखा आप लोगों ने कि एकदम से जो नॉर्मल रिएक्शन की जो था अप्लाइड फोर्स
उन्होंने वो ज़्यादा हो गया और 12 ग्राम जो है वो ओवरकम आ गया इसके ऊपर और इसने मोशन शुरू कर दिया है। हमारे पास जो फर्स्ट इसकी रीडिंग आ गई है, मतलब वेट प्लेस्ड इन द पैन जो फर्स्ट है वो हमारे पास आ गई हैं 12 ग्राम, यानी 12 ग्राम आ गई है। ठीक हो गया, ये हमारे पास वैल्यू है आ गई। और जो ब्लॉक पे हम लोगों ने वेट रखा था वो 20 ग्राम रखा था। वो क्या था? 20 ग्राम हमने रखा था। अच्छा जी, देखिए पहले जिस तरह मैंने दिखाया कि हमने जब ब्लॉक का वेट किया था हेलिकल स्प्रिंग बैलेंस की मदद से, तो वो 80 ग्राम था। 80 ग्राम को आपने किलोग्राम में चेंज करना है। अब जब किलोग्राम को किलोग्राम में करेंगे तो आपने उसको 1000 पे डिवाइड करना है। अब देखिए यहाँ पर जो वेट ऑफ वुडन ब्लॉक हमारे पास आया था 80 ग्राम था, उसको हमने 1000 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास 0.08 किलोग्राम आ गया। ठीक हो गया। और जो वैल्यू थी हमारे पास जी की वो कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यहाँ पे आप देखिए m1g, तो आपने यहीं पे फिर पुट कर देना है 0.08 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इस तरह तीनों रीडिंग में हमारे पास जो ब्लॉक का वेट है वो सेम ही है, सेम ही है। 80 ग्राम उसका वेट आएगा, उसको आपने 1000 पे डिवाइड करना है तो वो 0.08 आ जाएगा। और चूंकि 9.8 वैल्यू ऑफ जी की है, जो ग्रेविटी है उसकी कांस्टेंट वैल्यू ही है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इस ब्लॉक के ऊपर जो हमने वेट रखा था, ये देखें यहाँ पर जो ब्लॉक था उसके अपने ऊपर जो हमने वेट रखा था वो 20 ग्राम रखा था। आपने सेम इस 20 ग्राम को भी किलोग्राम में चेंज करना है, तो 20 को आप 1000 पे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.02। और जी की वैल्यू जैसे मैं बार बार कह रही हूँ 9.8 जी की वैल्यू है, जो कि यूनिवर्सली वो कांस्टेंट वैल्यू है। सेम फिर दोबारा मैंने इस ब्लॉक के ऊपर जो है 50 ग्राम वेट रखा। ठीक है, ब्लॉक के ऊपर 50 ग्राम रखा और 50 को दोबारा किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 पे डिवाइड किया तो वो मेरे पास 0.05 मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू जो है 9.8 आ गई। फिर थर्ड वैल्यू मैंने थर्ड जो वेट इसके ऊपर रखा वो 70 ग्राम रखा। ठीक हो गया, 70 ग्राम रखा। 70 ग्राम को मैंने 1000 पे डिवाइड किया, किलोग्राम में कन्वर्ट किया तो वो 0.07 मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू 9.8 आ गई। ये जो है वुडन ब्लॉक के जितना भी हमने किया वेट के साथ। अब यहाँ पे मैंने आप जैसे प्रोसीजर पे आपको दिखाया भी, जब 20 ग्राम मैंने रखा तो पैन में जो वेट हमने देखा तो वो 12 ग्राम था। जब 12 ग्राम हमने रखा तब ये ब्लॉक मूव करना शुरू इसने किया। इसका मतलब है कि जो 12 ग्राम है वो 20 ग्राम ऑन द ब्लॉक का जो वेट था उस पर ओवरकम आके और फ्रैक्शन जो है वो कंट्रोल नहीं कर सका, इसको रोक नहीं पाया और इसने मूवमेंट स्टार्ट कर ली। ठीक है, तो वो 12 ग्राम हमारे पास पेन का वेट जिसमें हमने प्लेस किया था। इसी तरह जब 50 ग्राम हमने वेट ब्लॉक के ऊपर रखा और पेन में हमने 30 ग्राम वेट रखा तब उसने मोशन स्टार्ट किया। इसी तरह जब 70 ग्राम हमने ब्लॉक के ऊपर रखा वेट और 42 ग्राम हमने पेन के अंदर रखा वेट, तब इसने मोशन स्टार्ट किया। आपको मैंने इसलिए मैं पहले जो मैंने आपको दिखाया प्रोसीजर सेम आपने उसी तरह दूसरों का भी करना है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, इसी वजह से हम लोग रीडिंग लेके आपको डायरेक्ट दिखा रहे हैं। फिर अब आपने जब किलोग्राम में आप इसको कन्वर्ट कर देते हैं, आप दोबारा यहाँ पे देखिए R की वैल्यू R इज इक्वल टू m1g प्लस m2g। अब आपने 0.02 प्लस 0.08 करना है। आप जब 0.08 को 0.02 के साथ प्लस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.1 मल्टीप्लाई बाय 9.8 एज इट इज ही आएगा। आपने इसको मल्टीप्लाई करना नहीं है, आपने सिर्फ लिखने शो करना है। फिर इसी तरह इन सब के साथ जैसे ये पेन का वेट था 0.02, इसको आपने प्लस करना है m4 के साथ।
ठीक है, यानी 0.012 प्लस 0.02 को करके आपके पास जो वैल्यू आएगी आपने उसको इसके साथ प्लस करके 0.032 आपकी वैल्यू आ जाती है और मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू 9.8। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, जो म्यू है ये एक कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट इसको बोलते हैं, कोएफिशिएंट है ये, और एफ जो है ये लिमिटिंग फ्रैक्शन के लिए आता है और जो आर है वो नॉर्मल रिएक्शन के लिए आता है। ठीक है, अच्छा अब नॉर्मल रिएक्शन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन वो है कि जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं इसको मोशन देने के लिए, यानी पेन पे जो वेट हम रखते हैं इट्स मीन वो हम अप्लाइड फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है जो हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं कि ये मोशन स्टार्ट करें। इस वेट को हम लोग जो है ना नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं कि जब नॉर्मल रिएक्शन फ्रैक्शन फोर्स पे ओवरकम हो जाए तब ये मोशन स्टार्ट करता है। और ये इसके ऊपर जो वेट हम रखते हैं और वो फोर्स जो लगाता है, रेजिस्टेंस करता है कि भाई वो उसको रोकने की कोशिश करता है कि मूव ना करें, वो लिमिटिंग फ्रैक्शन है। तो ये हमने इस चीज को कैलकुलेट करना है। तो अब ये म्यू जो है, क्योंकि ये दोनों फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं एक दूसरे के, यानी लिमिटिंग फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, तो ये डायरेक्ट एक दूसरे को प्रोपोर्शनल करते हैं। इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, म्यू हमारे पास कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट है, और इसके वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं जो एफ हमारे पास यहाँ पर वैल्यू है 0.032 मल्टीप्लाई बाय 9.8 को हम डिवाइड करते हैं आर पर, यानी 0.1 मल्टीप्लाई बाय 9.8 पे डिवाइड करते हैं। यहाँ पे आप देखें कि मैंने किया हुआ है कि 0.032 मल्टीप्लाई बाय 9.8 डिवाइडेड बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 9.8। अब 9.8 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी रह गए ये। आप जब इनको डिवाइड मतलब इसके ऊपर करेंगे 0.03, देखिए 0.032 डिवाइडेड बाय 0.1 पे, तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 0.32। ये देखें वैल्यू हमारे पास आ गई 0.32। आपने सेम इसी तरह जाना है। अब नेक्स्ट आप देखें मैंने किया हुआ है कि 0. म्यू की जो दोबारा सेकंड रीडिंग है, ये फर्स्ट रीडिंग, ये सेकंड रीडिंग, ये थर्ड रीडिंग। अच्छा, म्यू की वैल्यू 0.05 मल्टीप्लाई बाय 9.8 डिवाइडेड बाय 0.13 मल्टीप्लाई बाय 9.8। इस 9.8 कैंसिल हो जाएगा, इसको हम अगर डिवाइड करेंगे एक दूसरे के ऊपर तो ये हमारे पास आएगा 0.4। सही, सेम यही नीचे का भी यही प्रोसेस है, वो भी आ जाएगा 0.4। अब इसका मीन निकालना है, हमने कोएफिशिएंट का मीन निकालना है। ये जो 3 वैल्यूज आपके पास आई हैं आपने इन सबको प्लस कर देना है, प्लस करके आप 3 पे डिवाइड करना है। जब आप यहाँ पे देखें इन तीनों का आप जब प्लस कर लें, ये मीन ऑफ कोएफिशिएंट यानी म्यू का हमने मीन निकालना है, इन तीनों का आपने प्लस किया और उसके डिवाइड किए 3 पे, तो मेरे पास जो वैल्यू आई है वो 0.37 आ गई, यानी मीन कोएफिशिएंट जो है ऑफ फोर्स जो है लिमिटिंग फ्रैक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का वो वैल्यू है 0.37। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।